भाई साहब, अब होने वाली है टेलीविजन की सबसे बड़ी जंग। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लंबे समय से अनुपमा आपको, मुझे और ना जाने कितने लोगों को परेशान कर रही है। मतलब हम लोग चाहे इसको लेकर कितना भी क्रिटिसाइज्म कर लें, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो कि अनुपमा को देखना पसंद करता है। ऑब्वियस सी बात है, आज की तारीख में फेमिनिज्म की एक मिसाल बन चुकी है अनुपमा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि टेलीविजन की क्वीन, अनडिस्प्यूटेड मानी जाने वाली एकता कपूर कैसे पीछे रह सकती थी। एकता कपूर एक समय पर बालाजी टेलीफिल्म्स के नाम से छाई हुई थी, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, इन सीरियल्स के साथ में उन्होंने तहलका मचाया। हालांकि हाल के समय पे जो उन्होंने शोज बनाए उनको काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग बताया गया, और बताया गया कि इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से एकता कपूर ने कमर कस ली है, एंड स्मृति ईरानी को साथ में लेकर वो वापस आ रही हैं साल 2000 के अपने सबसे फेमस शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी को लेकर। अब यहां पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं स्मृति ईरानी के ऊपर कि भैया, क्या राहुल गांधी से हार का इतना बड़ा असर हुआ कि आप राजनीति ही छोड़कर आगे चली गई। अब इस बारे में तो खैर बाद में जवाब मिलेगा, लेकिन अब एक बात क्लियर हो चुकी है कि साल 2000 में वो जुलाई का जो महीना था जब स्मृति ईरानी ने हिंदी टीवी के दर्शकों को पहली बार अपने आइकॉनिक अंदाज में क्योंकि सास भी कभी बहू थी की वीरानी परिवार से मिलवाया था, ये अब वापस आ रहा है। इस परिवार में रूप बदलते, नए नए सांचों में ढलते रिश्तों की कहानी ने दर्शकों के दिल में ऐसी जगह बनाई कि उनका शो एक ही साल में अमिताभ बच्चन के गेम शो कौन बनेगा करोड़पति को पीछे छोड़कर देश का सबसे पॉपुलर सिटकॉम बन गया। हालांकि ये रोज आता था। 2008 में जब ये शो खत्म हुआ तब लोग पगला चुके थे, बहरा चुके थे, और लोग बोल रहे थे कि बस करो भैया, खत्म करो, इतना नहीं झेलते बनेगा। 2008 में जब ये शो खत्म हुआ तब एक वर्ग ऐसा भी था जो मतलब अपने साथ इस शो को आगे बढ़ते हुए देख रहा था। लेकिन अब अपने डेब्यू के करीब 25 साल बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी टीवी पर दूसरी बार दूसरी पारी शुरू करने जा रहा है। स्मृति ईरानी फिर से तुलसी वीरानी बनकर स्क्रीन पर नजर आने वाली है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का पहला प्रोमो सामने आ चुका है, और सोशल मीडिया पर फैंस में इस शो की वापसी के लिए जबरदस्त क्यूरियोसिटी नजर आ रही है, मतलब नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग। मगर इस नॉस्टैल्जिया के साथ ही एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या नई शुरुआत करने आ रहे ये शो फिर से जनता को पहले की तरह इंप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि अगर नहीं कर पाए तो एम्बैरेसमेंट काफी तगड़ा हो जाएगा। इस सवाल का जवाब तो पॉजिटिव है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 एक बार फिर से जनता पर जादू कर सकता है, और ऐसा मानने की कई सारी बड़ी वजह भी है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने 25 साल पहले जिस तरह टीवी पर राज किया था, उसके सबूत लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। भारतीय टीवी का पहला शो जिसने 1000 एपिसोड्स का लैंडमार्क पार किया था। लगातार 7 सालों तक इस शो की टीआरपी डबल डिजिट में रही थी। इस शो की पीक टीआरपी 22.4 थी, जबकि आजकल 2.5 टीआरपी वाले शोज नंबर 1 कहलाते हैं। हालांकि आज की तारीख में ओटीटी का भी दौर आ चुका है। वहीं टीवी पर व्यूअरशिप के रिकॉर्ड से इतर हर घर में क्योंकि सास भी कभी बहू थी की पैठ अलग थी। बड़े बजट में बने ग्रैंड सेट्स के एक ही हवेली नुमा घर में घटती कहानी, अचानक मरते मरकर जिंदा हो जाते किरदारों के ट्विस्ट, और पारिवारिक मूल्यों के साथ अपने आत्मसम्मान को बैलेंस करती फीमेल लीड, ये टेम्पलेट भारतीय टीवी को क्योंकि सास भी कभी बहू थी नहीं दिया था। आज की तारीख में अनुपमा जैसे शोज इसी टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं। इस शो के किरदार, खास करके स्मृति ईरानी के लीडिंग किरदार तुलसी वीरानी की पॉपुलैरिटी इतनी जबरदस्त थी कि वो एक समय किसी भी फिल्म स्टार की पॉपुलैरिटी को टक्कर देती थी। अब जबकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी फिर से लौट रहा है, तो बहुत से लोगों के लिए ये उस बीते दौर को एक बार फिर से जीने का मौका है। तुलसी वीरानी के किरदार ने स्मृति ईरानी को घर घर में वो पहचान दिलाई थी जो उनके राजनीतिक करियर में भी काम आई। अपने राजनीतिक करियर को पूरा वक्त देने के लिए जब उन्होंने एक्टिंग से किनारा किया था, तब भी लोग उन्हें टीवी पर फिर से देखने की इच्छा जताते रहते थे। अब स्मृति 16 साल बाद टीवी पर वापसी करके लौट रही हैं। उनका आखिरी टीवी शो 2009 में आया था, moneymain.com। इन 16 सालों में जनता स्मृति का एक बिल्कुल अलग अवतार देख चुकी है, मगर उन्हें पहले टीवी पर देख चुके दर्शक एक बार फिर से उनको देखना चाह रहे हैं कि अब उनकी एक्टिंग में कितनी धार बची है। ऊपर से एकता कपूर के साथ में स्मृति का कॉम्बिनेशन पहले भी आइकॉनिक रहा है, तो ऐसे में एकता के ही क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के साथ स्मृति की वापसी शो देखने वालों के लिए एक बड़ी वजह है। वहीं बालाजी टेलीफिल्म्स के जरिए एकता कपूर ने हिंदी टीवी को बार बार बदला है और हर बार एक नया ट्रेंड सेट किया है। पिछले कुछ सालों में जमाई राजा और पवित्र रिश्ता जैसे कई पॉपुलर टीवी शोज टीवी छोड़कर ओटीटी पर पहुंच चुके हैं, लेकिन क्योंकि सास भी कभी बहू थी को एकता टीवी पर ही लेकर आ रही है। इस बात में खुद ये एक मैसेज छुपा है कि वो फिर से दर्शकों को टीवी देखने की आदत में वापस लाना चाहती है। एक प्रोड्यूसर के तौर पर जनता जब भी कुछ नया लेकर आती है, एकता उनके सामने कुछ नया लेकर आती है, तो कभी नए एक्सपेरिमेंट करने और जनता को सरप्राइज करने से चूकती नहीं है।
ऐसे में ये शो अपने आप में एक एक्साइटिंग शो बन जाता है। बाक इंडिया की 2018 की रिपोर्ट में सामने आया था कि 98% इंडियंस घरों में एक ही टीवी है, यानी कि अधिकतर घरों में टीवी साथ बैठकर देखा जाता है। इसे को व्यूअरशिप कहा जाता है। इसी रिपोर्ट में एक डेटा ये भी कहता है कि को व्यूअरशिप में 52% हिस्सा जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स का है। टीवी देखने वाले दर्शकों में अधिकतर 31 से 50 साल की उम्र वाले लोग हैं। आज की तारीख में इस उम्र के लोगों में अभी भी क्योंकि सास भी कभी बहू थी की यादें पाई जाती हैं। आज के मीम कल्चर में इस शो से जुड़े मीम्स इस्तेमाल होने की वजह भी यही है कि इसके किरदार, कहानी के ट्विस्ट और कई बड़े मोमेंट्स आज भी लोगों की याददाश्त में जिंदा है। ये पूरा दर्शक वर्ग क्योंकि आज भी इस शो को वापसी के एपिसोड के तौर पर देखने के लिए तैयार है, इसीलिए एकता भी ये रिस्क उठा रही है। वहीं बीते 5 सालों में ओटीटी ने जबरदस्त पॉपुलैरिटी गेन करी है, साथ ही व्यूअरशिप की कमी भी देख ली है। अब वो दौर आ गया है कि अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म महंगे सब्सक्रिप्शन के बावजूद दर्शकों को ऐड दिखाने लगे। ऊपर से ओटीटी पर केवल गिने चुने शोज ही ऐसे हैं जो परिवार के साथ बैठकर सुकून से देखे जा सकते हैं, जबकि टीवी अभी भी कम खर्च में पूरे परिवार को एंटरटेन करने वाला एक साधन है। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो टीवी पर ऐसे फैमिली शोज की कमी हुई है जो पूरे परिवार एक साथ बैठकर देख सके। अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे कुछ शोज ही फैमिली टीवी व्यूअरशिप बचाए हुए हैं। ये कमी क्योंकि सास भी कभी बहू थी भी पूरी कर सकता है। एकता कपूर का शो पहले भी ये कमाल कर के दिखा चुका है और अगर इस बार भी अच्छी पैकेजिंग के साथ में सामने आता है तो एक बार फिर से ये हर घर में एक फेवरेट शो बन सकता है। इस शो का वीरानी परिवार दर्शकों का एक फेवरेट परिवार रहा है। 2008 में इस परिवार का टीवी से गायब हो जाना दर्शकों के लिए एक राहत की सांस तो था, लेकिन एक शॉक भी था। शो की वापसी के साथ ही अब जनता में सबसे पहले जिज्ञासा ये होगी कि अब इस परिवार में क्या होगा। 25 साल बाद शो की वापसी हो रही है तो ये भी उम्मीद की जा सकती है कि शो में एक लीप आ सकता है। अब तक वीरानी परिवार में एक नई पीढ़ी बड़ी हो चुकी होगी। पारंपरिक परिवार सेटअप में उनकी आधुनिकता का एडजस्टमेंट इस बार क्योंकि सास भी कभी बहू थी देखने वालों के लिए एक दिलचस्प एंगल लेकर आएगा। इस शो के वेलकम का माहौल भी बन चुका है और शो का पिछला रिकॉर्ड भी बहुत दमदार रहा है। अब बस ये देखना है कि 29 जुलाई की रात 10:30 पर जब ये शो आएगा, इसका पहला एपिसोड टेलीकास्ट होगा, तब पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है।